हेलो दोस्तों, ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम सेकंड ग्रेड के बारे में अध्ययन करेंगे। सेकंड ग्रेड के सेकंड पेपर यानी लोक प्रशासन सब्जेक्ट के बारे में पूर्ण विस्तार से चर्चा करेंगे। लोक प्रशासन में सेकंड ग्रेड के अकॉर्डिंग इसमें 5 यूनिटों को शामिल किया गया है और 5 यूनिटों में जितने टॉपिक हैं उनको हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। इसमें से यानी लोक प्रशासन में सबसे पहला टॉपिक आता है लोक प्रशासन। लोक प्रशासन क्या है? लोक प्रशासन का अर्थ। पहले हम लोक प्रशासन की भूमिका के बारे में अध्ययन करेंगे, फिर लोक प्रशासन की मीनिंग यानी अर्थ। लोक प्रशासन का अर्थ क्या है, इसके बारे में पूर्ण विस्तार से चर्चा करेंगे। दूसरा टॉपिक इसी का है लोक प्रशासन की प्रकृति। लोक प्रशासन की प्रकृति क्या है, इसके बारे में भी पूर्ण विस्तार से अध्ययन करेंगे। लोक प्रशासन का क्षेत्र यानी लोक प्रशासन का क्षेत्र। लोक प्रशासन का क्षेत्र कितने दायरे में ये फैला हुआ है, व्यापक है या संकुचित है, इन सब के बारे में अध्ययन करेंगे। अगला आता है हमारा टॉपिक लोक प्रशासन का विकास, यानी लोक प्रशासन के विकास के बारे में। लोक प्रशासन में क्या क्या विकास हो सकता है, क्या क्या विकास नहीं हो सकता है, इसके बारे में पूर्ण अध्ययन करेंगे। हमारा अगला टॉपिक है लोक प्रशासन का अध्ययन के लिए एक विषय के रूप में, यानी लोक प्रशासन को एक विषय के रूप में अध्ययन करेंगे। इसके बाद हमारा दूसरा टॉपिक आएगा जो लोक प्रशासन की यानी दूसरी यूनिट है संगठन के सिद्धांत। लोक प्रशासन की सेकंड ग्रेड के अकॉर्डिंग दूसरी यूनिट को तय किया गया है, यानी संगठन के सिद्धांत। इसमें लोक प्रशासन और संगठन के पूरे सिद्धांत आते हैं और सबसे इम्पोर्टेंट सिद्धांत यह है, इसमें से 10 से 15 क्वेश्चन आते हैं। कितने आते हैं? 10 से 15 क्वेश्चन ओनली सेकंड यूनिट में से आती है। और सेकंड यूनिट यानी जो संगठन के जो सिद्धांत होते हैं, यानी लोक प्रशासन के सभी सिद्धांत इसमें शामिल किए जाते हैं। ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट होती है, यानी सेकंड यूनिट सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसके बाद आता हमारा प्रशासनिक व्यवहार यानी तीसरी यूनिट है, जिसमें लोक प्रशासन के प्रशासनिक व्यवहार के बारे में बताया गया है। प्रशासनिक व्यवहार किस प्रकार के होते हैं, जैसे निर्णय निर्माण प्रकार के, मनोबल और अभिप्रेरणा। यानी इसमें 3 प्रकार के प्रशासनिक व्यवहारों को बताया गया है। एक तो निर्णय निर्माण प्रशासनिक व्यवहार में क्या काम या भूमिका निभाता है। मनोबल क्या है, प्रशासनिक व्यवहार में व्यक्ति का मनोबल के बारे में चर्चा की गई है। और अभिप्रेरणा ये भी प्रशासनिक व्यवहार में अभिप्रेरणा का महत्व क्या बताया गया है। व्यक्ति के जीवन में अभिप्रेरणा एक बल प्रदान करने का कार्य करने की भूमिका निभाता है। उसके बाद हमारा यानी लोक प्रशासन की चौथी यूनिट आती है। चौथी यूनिट है भारतीय प्रशासन। लोक प्रशासन की चौथी यूनिट कौन सी है? भारतीय प्रशासन। भारतीय प्रशासन में हम पढ़ेंगे, पहले है भारतीय प्रशासन के राजनीतिक मुद्दे और उसकी स्थायी कार्यपालिका के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। उसके बाद इसी का दूसरा टॉपिक यानी जो भारतीय प्रशासन में राजनीतिक मुद्दे क्या है और उनकी स्थायी कार्यपालिका
के बीच में क्या संबंध है, यानी राजनीतिक मुद्दे और कार्यपालिका के बीच में क्या क्या संबंध हो सकते हैं और क्या क्या भूमिका हो सकती है, इन सब के बारे में अध्ययन करेंगे। और भारतीय प्रशासन किस प्रकार अपनी भूमिका को निभाता है। और भारतीय प्रशासन की यूनिट वाली इसी का दूसरा टॉपिक है सामान्य और विशेषज्ञों के बीच में क्या क्या संबंध है, यानी सामान्य लोग और विषय विशेषज्ञ उनके बीच में क्या क्या संबंध है और किस प्रकार के बीच का संबंध हो सकता है। उसके बाद आता है प्रशासन में जन भागीदारी, यानी जो भारतीय प्रशासन होता है जिसमें जनता की भागीदारी और लोगों की भागीदारी के बारे में बताया जाएगा। उसके बाद आता हमारा पांचवा यूनिट है लोकपाल और लोकायुक्त। पांचवा यूनिट कौन सी है? लोकपाल और लोकायुक्त। इसमें लोकपाल और लोकायुक्त के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन किया जाएगा, जिसमें लोकपाल क्या होता है, लोकायुक्त क्या होता है, जो हमारे भारतीय प्रशासन में लोकपाल की भूमिका क्या है और लोकायुक्त की भूमिका क्या है। जैसे जन शिकायत निवारण, यानी लोकपाल जन शिकायत निवारण के बारे में क्या कह सकता है, अध्ययन करता है। लोकपाल और लोकायुक्त दोनों के बीच का अंतर या दोनों की भूमिका क्या है, दोनों का पद स्थानांतर क्या होता है, इन सब के बारे में अध्ययन करेंगे। और अंत में जाके हमारा सिलेबस कंप्लीट होने के बाद हम जो पुराने पेपरों की सोल्ड पेपरों का अध्ययन किया जाएगा। विगत परीक्षाओं के सोल्ड पेपर होते हैं उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। क्या करेंगे? अध्ययन करेंगे। ये थे हमारा यानी लोक प्रशासन का पाठ्यक्रम, जो छोटा सा पाठ्यक्रम हम आपको समझाया गया है, जिसमें से 5 यूनिट है। 5 यूनिट में एक आती है लोक प्रशासन, जिसके क्षेत्र, अर्थ, प्रकृति और उनकी मीनिंग, परिभाषाएं क्या होती है। दूसरी यूनिट होती है हमारी संगठन के सिद्धांत। तीसरी होती है प्रशासनिक व्यवहार। प्रशासनिक व्यवहार में मनोबल आता है, निर्णय निर्माण आता है, मन अभिप्रेरणा आती है। चौथी यूनिट होती है जो हमारे भारतीय प्रशासन के बारे में अध्ययन करती है, जिसमें भारतीय प्रशासन के राजनीतिक मुद्दे, स्थायी कार्यपालिका के बीच संबंध और सामान्य और विशेषज्ञों के बीच का संबंध, और प्रशासन में जन भागीदारी के बारे में भी बताया गया है। 5वीं यूनिट हमारी आती है लोकपाल और लोकायुक्त, जिसमें जन शिकायत और लोकपाल और लोकायुक्त की भूमिका क्या होती है, ये था। और अंत में हमारा आता है यानी विगत परीक्षाओं के सोल्ड पेपरों के बारे में अध्ययन करेंगे। ये थी हमारी यूनिट। और दोस्तों, आपको हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके, और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए। नमस्कार।